जय जिनेन्द्र। श्री समवायांग सूत्र जी के 34वें समवाय में 34 अतिशय का वर्णन आता है। 34 अतिशय का अर्थ होता है कि ऐसी विशेषताएं जो सर्वसाधारण में नहीं पाई जाती। ये क्वालिटीज सिर्फ तीर्थंकर भगवान में पाई जाती है। कुछ क्वालिटीज इन्हें जन्म से मिलती है, कुछ केवल ज्ञान होने के पश्चात मिलती है। इन अतिशय को अतिशेष भी कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो 34 अतिशय कौन कौन से हैं। पहला अतिशय, तीर्थंकर भगवान के केश और नाखून बढ़ते नहीं हैं, हमेशा अवस्थित रहते हैं। अर्थात इनके मस्तक और दाढ़ी मूंछ के बाल सिर्फ उतने ही बढ़ते हैं जितने बुरे ना लगे। दूसरा अतिशय है, इनका शरीर निरोग रहता है, यानी रोग आदि द्वारा इनके शरीर पर रज, मैल, अशुचि आदि का लेप नहीं होता। तीसरा अतिशय है, तीर्थंकर भगवान के खून व मांस का रंग गाय के दूध के समान श्वेत होता है। भगवान के श्वासोश्वास पद्म कमल, नील कमल से भी अधिक सुगंधित होता है। तीर्थंकर भगवान के आहार और निहार को चर्म चक्षु वाले नहीं देख सकते, यानी साधारण मनुष्य नहीं देख सकते। हाँ, अगर वो अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी है तो वो अवश्य देख सकते हैं। जब भगवान चलते हैं तो भगवान के साथ उनका धर्म चक्र भी चलता है, और जब भगवान रुकते हैं तो उनके साथ ये धर्म चक्र भी रुकता है। सातवां, जब भगवान चलते हैं उनके सर के ऊपर मोतियों के लंबे लंबे झालर वाले एक के ऊपर एक ऐसे 3 छत्र दिखाई देते हैं। आठवां अतिशय, भगवान के दोनों तरफ श्रेष्ठ रत्न जड़ित ऐसे चंवर विजाते हुए दिखाई पड़ते हैं। नौवां अतिशय, भगवान आकाश में स्फटिक सिंहासन पर पाठ पीठिका सहित विराजे हों, ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। 10वां अतिशय, हजारों पताकाओं से परिमंडित इंद्रध्वज भगवान के आगे चलता है। 11वां अतिशय, भगवान जहाँ खड़े हों, बैठे हों, वहाँ पत्र पुष्प पल्लवों से सुशोभित अशोक वृक्ष इन्हें छाया प्रदान करता है। 12वां अतिशय, 10 दिशाओं को प्रकाशित करे ऐसा भामंडल भगवान के पृष्ठ भाग पर दिखाई पड़ता है। 13वां अतिशय, भूमि भाग समरमणीय होवे, अर्थात अगर भूमि में कुछ गड्ढे हो या वो समतल नहीं हो तो वो भी एकदम समतल हो जाती है। 14वां अतिशय है कि कांटे अधोमुख हो जाते हैं, अधोमुख यानी कांटे उल्टे हो जाते हैं। 15वां अतिशय है कि ऋतुएं सुख स्पर्श वाली हो जाती है, अर्थात ना ज़्यादा ठंड लगती है, ना ज़्यादा गर्मी लगती है और ना ही ज़्यादा बारिश होती है, एकदम सुखद स्पर्श वाली ऋतुएं हैं। 16वां अतिशय, भगवान जहाँ विराजते हैं वहाँ चारों ओर से एक एक योजन यानी अप्रॉक्स 12 किलोमीटर तक की वायु शीतल और सुगंधित हो जाती है और सारी अशुचि दूर हो जाती है। 17वां अतिशय, भगवान जहाँ विराजते हैं वहाँ सुगंधित जल की वृष्टि होती है, जिससे भूमि स्वच्छ और धूलि रहित हो जाती है। 18वां अतिशय, जिसमें भगवान जहाँ विराजते हैं उनके चारों ओर देवताओं द्वारा विक्रिया से बनाए गए 5 रंगों के 5 प्रकार के पुष्पों की, और ये पुष्प अचित होते हैं, इनकी वृष्टि होती है। कहाँ तक? तो भगवान के घुटनों तक, और इन पुष्पों का डंठल नीचे और मुख ऊपर की तरफ होता है। भगवान का 19वां अतिशय ऐसा है जिससे अमनोज्ञ यानी जो पसंद ना आए ऐसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि दूर हट जाते हैं। 20वां अतिशय, इसमें मनोज्ञ वर्ण, गंध, रस और स्पर्श का उद्भव होता है। भगवान का 21वां अतिशय ऐसा है कि उनके चारों तरफ एक एक योजन तक जितनी परिषद बैठी है उन्हें धर्मोपदेश बराबर सुनाई पड़ता है, यानी ऐसा नहीं कि सामने वाले को अधिक, पीछे वाले को कम, सभी को बराबर सुनाई देता है और ये धर्मोपदेश सभी को प्रिय भी लगता है। 22वां अतिशय, इसमें भगवान अपनी देशना अर्धमागधी भाषा में देते हैं। भगवान का 23वां अतिशय ऐसा है कि भगवान की वाणी सभी आर्य, अनार्य, द्विपद, चतुष्पद को अपनी अपनी भाषा में समझ आती है, यानी जो जिस भाषा का है, तो पशु पक्षी को उनकी भाषा में, मनुष्य को उनकी भाषा में समझ आती है, और सभी को ये धर्मोपदेश सुखकारी और कल्याणकारी प्रतीत होते हैं। भगवान के श्री चरणों में आकर लोग जाति वैर यानी जैसे सिंह और बकरी है, ये दोनों जाति वैर है, कुत्ता और बिल्ली
आदि अपना वैर भूल जाते हैं और भवांतर वैर यानी भव से अगर वैर की परंपरा चल रही है तो उसे भी भुलाकर यहाँ एक साथ शांत होकर भगवान की वाणी सुनते हैं। भगवान का 25वां अतिशय ऐसा है कि भगवान का सौम्य रूप देखकर अन्य तीर्थी या वादी होते हैं और जो अभिमान के साथ उनके सामने आते हैं वो भी अपना मान भूलकर उनके दर्शन वंदन करते हैं। भगवान का 26वां अतिशय ऐसा है कि अन्य तीर्थी चाहे वो कितना भी बड़ा वादी हो वो निरुत्तर हो जाता है। भगवान का 27वां अतिशय है जिससे 25 योजन तक आसपास में चूहों टिड्डी आदि का उपद्रव शांत है। 28वां अतिशय इसमें आसपास हैजा प्लेग आदि महामारी जैसे उपद्रव नहीं होते। 29वां और 30वां अतिशय जिसमें स्वदेश का जो राजा और परदेश का राजा या उनकी सेना द्वारा भी कोई उपद्रव खड़ा नहीं होता। 31वां और 32वां अतिशय अतिवृष्टि ना होवे और अनावृष्टि ना होवे यानी मर्यादा से अधिक बारिश भी नहीं होती और मर्यादा से कम बारिश भी नहीं होती यानी एकदम संतुलित वर्षा होती है। भगवान का 33वां अतिशय जिससे आसपास के क्षेत्र में कभी भी दुष्काल या दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। भगवान का 34वां अतिशय इसमें पूर्व के उपद्रव या किसी चीज से भय भगवान के पदार्पण के साथ ही एकदम समाप्त हो जाए। भगवान के इन 34 अतिशयों को जानकर मेरा मन तो भगवान के उस सौम्य रूप लावण्य को देखने के लिए ललायित हो उठा है। क्या आपका हुआ? जय महावीर, जय गुरु।